अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। मैं हेल्थ के हवाले से वक्तन फ़क्तन बात करता रहता हूँ। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। मैं ज़्यादा तफ़सीलन बात नहीं करूँगा। विटामिन डी के बारे में बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़ास तौर से हमारे यहाँ लोग इतना जानते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि इसके अलावा भी इसके बेशुमार फंक्शंस हैं, लेकिन आज के लेक्चर में मैं एक इंटरेस्टिंग बात अपने नाज़रीन और सामीन तक पहुंचाना चाहूँगा। अमूमन लोग ये जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो जब हम धूप में बैठते हैं तो वो हमारे जिस्म में बनता है, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा लोगों को ये बात मालूम ना हो कि ये विटामिन डी हमारे जिस्म में किस चीज़ से बनता है। तो आज मैं ये राज अफशा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा। एक पिछले लेक्चर में मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में जो गलत फहमियाँ थी लोगों के दिमाग में, उनको दूर करने की कोशिश की थी और ये बताया था कि कोलेस्ट्रॉल इतनी बुरी चीज़ नहीं है जितना इसको बताया गया है। ये हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अफ़ाल को कंट्रोल करता है और हमारे ज़िंदा रहने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बताएंगे कि यही कोलेस्ट्रॉल जो है ये विटामिन डी में तब्दील होता है जब हमारी स्किन के ऊपर धूप पड़ती है। यानी जब आप धूप में बैठते हैं, बिलखुसूस सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे वाली जो धूप होती है, उसमें बीच में कोई भी 1 घंटा या पौना घंटा अगर आप उस धूप में बैठते हैं और जिस्म के खुले हिस्सों को धूप लगवाते हैं, तो याद रखिए जो ब्लड आपके स्किन के अंदर से गुज़र रहा होता है, उस ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो जब धूप उसके ऊपर पड़ती है तो केमिकल रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन से वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल इज़ कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो अब आप देखिए कि जो लोग धूप में बैठते हैं वो 2 फ़ायदे उठाते हैं। एक फ़ायदा तो ये होता है कि धूप में बैठने से उनका कोलेस्ट्रॉल चूँकि विटामिन डी में तब्दील हो रहा होता है, तो लिहाजा जिस्म में जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है वो कम होने लगता है। और आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ रहा है और अगर आप धूप में बैठते हैं तो आपको एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा है। और जो लोग धूप में नहीं बैठते हैं उनका विटामिन डी कम हो जाता है, तो लिहाजा उनको विटामिन डी के इंजेक्शन या कैप्सूल लेने पड़ते हैं या उनकी गोलियां लेनी पड़ती हैं या सिरप लेना पड़ता है। अगर लोग धूप में बैठें तो चूँकि उनका कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो उन्हें एक तो कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई नहीं लेनी पड़ेगी और दूसरा उन्हें विटामिन डी बढ़ाने वाली दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। और मज़े की बात यह है कि सर्दियों में ही किन्नू का फ्रूट जो है बहुत आसानी से वाफर मिकदार में मिल जाता है। तो जो लोग किन्नू धूप में बैठ के खाते हैं, मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे और अपने गांव में रहते थे तो हम अमूमन अपनी छत के ऊपर बैठ के सर्दियों में किन्नू खाया करते थे और 2-2, 3-3, 4-4 किन्नू हल्का फुल्का नमक लगा के हम इस्तेमाल करते थे। आज मैं सोचता हूँ तो मैं बड़ा खुश होता हूँ कि यार वो एक ज़बरदस्त कल्चर था और उस कल्चर की वजह से हम लोग ना सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से बचते थे बल्कि विटामिन डी की कमी से ही बचते थे। और तीसरी चीज़ जो हमें मिलती थी, क्योंकि किन्नू में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है और प्योर ओरिजिनल विटामिन सी होता है, तो धूप में बैठकर किन्नू खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल आपके जिस्म में कम होता है, विटामिन डी आपके जिस्म में बढ़ता है और विटामिन सी भी आपको किन्नू से मिलता है। देखिए ये एक हमारा ट्रेडिशन अभी भी बहुत सारे इलाकों में ये है। ये एक हमारा ट्रेडिशन हमें कितनी बीमारियों से बचाता है और कितनी दवाएँ जो हमें खानी पड़ती हैं विटामिन डी बढ़ाने के लिए, विटामिन सी बढ़ाने के लिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। आप सोचिए कि अगर आप धूप में बैठ के किन्नू खाएं तो आप कम से कम 3 दवाओं से तो बचेंगे। तो याद रखिए दोस्तों कि ये एक ऐसा राज है कि बहुत कम लोग जो है उनको मालूम है और डॉक्टर हज़रात भी इतनी तफसील से नहीं बताते। मैंने सोचा कि मैं आपको आज धूप के या सनशाइन के जो हैं वो फ़ायदे बता दूं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इससे सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर करें और इसको लाइक करें और आइंदा
میرے اچھے لیکچرز کا انتظار بھی کریں. تھینک یو ویری مچ.